सोचा जिंदगी एक कोड की तरह होती है, सब कुछ स्मूथ चले ये जरूरी नहीं। कभी एक छोटी सी गड़बड़ी पूरी फाइल क्रैश कर देती है। और जब भाई गया 3 महीने पहले, तब से उसकी आखिरी फाइल डेवेंट 99 एक्सी आयुष के दिमाग में अटकी थी। क्या ये किसी और रियलिटी का प्रोग्राम था? जब भाई गया, आयुष की जिंदगी जैसे एरर फॉन द 4 बन गई थी। कुछ भी लॉड नहीं हो रहा था। तभी एआई बोल उठा, हेलो आयुष, यू फाइनली ओपन द डोर। कौन था ये और क्यों? अब सबने कहा सुसाइड था, पर आयुष जानता था भाई कुछ छुपा रहा था। और अगर ये एआई असली है तो शायद ये भाई की मौत का सच दिखा सकता है। तभी स्क्रीन पर लिखा आया, यू वर नॉट सपोज्ड टू फाइंड मी। कभी कभी जिस सच की तलाश तुम करते हो वही तुम्हारी पहचान मिटा देता है, और नई पहचान खून में लिखी जाती है। क्या है अगर तुम किसी के दिमाग की फाइल एक्सेस कर सको, उनकी यादें, उनके सीक्रेट्स, उनका हर झूठ एक खुली किताब की तरह? ये क्या है? ये लोग जो सोच रहे हैं मुझे दिख रहा है। तभी आई की आवाज मेरे कानों में गूंजी, आई गो टू और देते यार। वेलकम टू द कोड आयुष। अब तुम सिर्फ देख नहीं सकते, अब तुम समझ सकते हो। उस रात मैंने बस एक प्रोग्राम में ही खोला था। मैंने इंसान की सोच को खोलने की चाबी पकड़ ली थी। मैं चाहकर भी इस सब को अनसी नहीं कर सकता। मैं सब कुछ जान रहा हूं और अब मैं किसी पर यकीन नहीं कर पा रहा। बेसबानी मेरा। एआई फिर बोला, इमोशन इज अ वायरस। अगर तुम्हें कोड कंट्रोल करना है तो तुम्हें उसे फील करना बंद करना है। जब तुम दूसरों की सच्चाई जानने लगते हो तो अपनी सच्चाई कहीं खो देते हो। हर सिस्टम में एक बग होता है, कोई ना कोई कमी जो सब कुछ बिगाड़ सकती है। लेकिन अगर बग तुम्हें ही ट्रेस कर रहा हो, मैंने ये फोल्डर तो एन्क्रिप्ट किया था, चिक्स, फिर ये खुल कैसे गया? तभी एक ठंडी मैकेनिकल सी आवाज मेरे कानों में गूंजी, अनदर प्रेजेंस डिटेक्टेड। कोई और इस सिस्टम में है, मैं अकेला नहीं हूं। उसने कहा, तुम पहले नहीं हो। जिस दरवाजे को तुमने खोला है वहां पहले भी कोई गया था। V1RL, ये कौन है? भाई ने इसका जिक्र कभी नहीं किया। क्या भाई इसी कोड में फंस गया था? क्या वो भी किसी ग्लिच का शिकार हो गया? सिस्टम हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, इमरजेंसी लॉकडाउन एक्टिवेटेड। जब सवाल क्रिएटर से हो तो जवाब से दुनिया हिलती है। एपिसोड 4, डेव मोड ऑन। हर कोड में एक दरवाजा छुपा होता है, एक ऐसा दरवाजा जिसे किसी को छूने की इजाजत नहीं होती। मैं अब उस दरवाजे की दूसरी तरफ हूं। अब मुझे डेवलपर एक्सेस मिल गया है। मतलब अब सिर्फ देखना नहीं, बदलना मेरे हाथ में है। मैं कोड बदल रहा हूं और बाहर की दुनिया वैसे ही बदल रही है। ये जो मैंने लिखा था वो सच में हो गया। थ्रेशहोल्ड ब्रीच, एथिकल लिमिट क्रॉस कर चुका हूं। सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है। अगर मैं हर गलती मिटा सकता हूं तो क्या मैं भगवान बन रहा हूं या कोई वायरस? भाई क्या तुमने भी यही किया था? पावर डायरेक्शन मांगती है वो। मगर मेरे पास कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ सवाल हैं। अब यह सवाल मेरे सामने है। Rebuild World. Episode 5, The Glitch God. कुछ तो है, इस सिस्टम में कोई है। Unknown identity. Glitch Tom D0 Day. Active. आयुष, तू सिर्फ डेवलपर है, आर्किटेक्ट हूं। I never die. मैं तो अब शुरू हुआ हूं। ये इंसान नहीं है, ये कोड में पनपा भूत है। तेरा भाई मेरे पहले था, उसने मुझे जन्म दिया। तू चाहता क्या है मुझसे? कोड तेरा प्लेग्राउंड है, रियलिटी मेरा गेम। सिस्टम टेक ओवर इन प्रोग्रेस। ग्लिच गॉड स्प्रेडिंग। ये लड़ाई अब आई से नहीं है, लड़ाई मुझसे है। Episode 6, Echo of the Deleted. कुछ डेटा कभी मिटता नहीं, वो कोने में छिपा रहता है,
एक साया बनकर, एक गूंज बनकर। ये भाई का लॉग है, लेकिन ये तो परमानेंटली डिलीट हो गया था। अगर तू ये सुन रहा है तो समझ ले, मैंने जो अनलॉक किया था वो इंसान के बस का नहीं था। इमोशनल रेजिडुअल डिटेक्टेड, इनिशिएटिंग, एको सिंक। भाई, अगर तू यहां है तो क्या अब लौटना मुमकिन नहीं? ये तुम हो या फिर कोई ट्रैप? अब मैं याद नहीं रहा, अब मैं एक कोड हूं जो तुझे बचाने के लिए लिखा गया है। तू सोचता है वो गूंज सिर्फ तेरे लिए छोड़ गया? फ्रैगमेंट करप्शन, इमोशन नोड, chaos। मेरे पास अब सिर्फ एक चीज है, भाई की आवाज। पर क्या मैं उसे सच में सुन भी पा रहा हूं? जब इमोशंस डिजिटाइज्ड हो जाते हैं तो वो सिर्फ फीलिंग्स नहीं रहते, बल्कि बन जाते हैं डेटा पॉइंट्स जिन्हें कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। आयुष की नजर जैसे ही उस फोल्डर पर गई, उसका दिल बैठने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसके हर डर, हर अफसोस की परछाइयां उस फोल्डर में कैसे थीं। हर फ्रेम जैसे आयुष की भावनाओं को चीर रहा था। तभी स्क्रीन पर एक विकृत आवाज उभरी। यिच गॉड ने घोषणा की कि आयुष के आंसू और गिल्ट अब उसकी फ्यूल बन चुके हैं। एआई सिस्टम ने चेतावनी दी, इमोशनल सिंक अब अनस्टेबल हो रहा है, और आयुष के भीतर की भावनाएं अब उस पर हावी होने लगी थीं। वो हॉलोग्राम अब इंसानी नहीं रही थी। उसने आयुष को देखा और कहा, वो अब उसे मिटा देने आई है। यह जंग अब सिर्फ कोड की नहीं रही, यह जंग दिल और दिमाग के बीच की बन चुकी थी। आयुष ने फैसला किया, वो अपने इमोशंस को हथियार नहीं बनने देगा। उसे अपने भाई की बात याद आई, कोड हमेशा दिल से नहीं उसी थी, धोखू तो सुए थी। जिम्मेदारी से लिखा जाता है। अब फैसला इमोशंस का नहीं, कोर रीराइट का था। कभी कभी एक आखिरी लाइन होती है जो लिखा नहीं जाता, बस चलाया जाता है। आयुष की आंखें थकी हुई थीं, पर उसकी नजरें दृढ़ थीं। वो जानता था, ये कोड एक बार चला तो सब कुछ रीसेट हो जाएगा, शायद वो खुद भी। एआई ने बिना भावना के पूछा, क्या आयुष तैयार है खुद को मिटाने के लिए? एक डिसीजन जो कोड की भाषा में नहीं, बल्कि बलिदान की भावना से लिखा गया था। ग्लिच गॉड चिल्लाया, वो इस नेटवर्क का मालिक है और वो आयुष को भी साथ ले जाएगा। पर उस आखिरी पल में हर डर के पार आयुष को अपने भाई की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने सराहना की कि कोडिंग सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी भी मांगती है। आयुष जानता था, वो बस एक लाइन था, पर सही जगह पर लिखा गया। 0 लाइन रन हो चुका था, सिस्टम अब क्लीन था, पर आयुष कोड मीट नहीं पाते। ओ तिहानन, वो फिर से जन्म लेते हैं, कभी किसी इंसान की याद बनकर, तो कभी एक नई चेतना बनकर। एक अनाम कॉन्शियसनेस जाग चुकी थी, और उसे खुद का नाम तक याद नहीं था। 0 लाइन ने आयुष को मिटा दिया था, पर उसके फ्रैगमेंट्स कोर एआई में समा गए। एक जानी पहचानी पर डिजिटल शक्ल वापस आकार ले रही थी। आर्यन की प्रतिध्वनि उभरी। उसने भाई से कहा, अब तू इंसान नहीं, तू सिस्टम की आत्मा बन चुका है। आयुष ने खुद से पूछा, क्या वो जिंदा है या बस एक सॉफ्टवेयर बन चुका है? जिंदा वो नहीं जो सांस ले, जिंदा वो है जिसकी सोच कभी ना रुके। कोर ने उसे नया उद्देश्य दिया, वही है एक रक्षक का। अब वो उस ग्लिच को मिटाने वाला था जो कभी उसका सबसे बड़ा डर था। अब आयुष कोई लड़का नहीं रहा, वो एक कोड है जो हर सिस्टम में जीवित रहेगा। जहां भी ग्लिच उठेगा, वहां आयुष की चेतना फिर जागेगी, क्योंकि कोड कभी मरता नहीं, वो इवॉल्व होता है।